महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। शास्त्र हमारे कहते हैं कि समान गुणों विश्लेषु सख्यम। समान गुण वाले लोगों में मित्रता होती है। हमारा मित्र सर्कल जैसा है, हमारा फ्रेंड सर्कल जैसा है, हमारा पूरा जीवन उसी के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। जैसे हमारे मित्र हैं, ठीक उसी प्रकार मिलता जुलता हमारा जीवन होता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि मित्रता को ठीक रखना चाहिए, क्योंकि मित्रता एक ऐसा सर्कल है कि आप जिन लोगों में उठने बैठने लग जाओगे, आपके जीवन में कहूँ कि वैसे ही भाव आने लग जाएंगे, वैसे ही विचार आने लग जाएंगे और उन्हीं बंधनों में बंधना पड़ता है सामान्य व्यक्ति के लिए। तो हम वैसे तो है नहीं कि चंदन जैसे कि कितने भी सांप लटके हुए, जो रहीम कहते हैं ना कि वे रहीम उत्तम प्रकृति, मतलब वे उत्तम प्रकृति के लोग ऐसे होने चाहिए। जैसे चंदन का वृक्ष होता है, उस पर हजारों सांप लटके होते हैं और फिर भी जो कि चंदन अपनी खुशबू को नहीं छोड़ता है, पर यह स्वभाव साधु का होता है। सामान्य व्यक्ति इन जंजालों में फंस जाते हैं। तो निश्चित रूप से हमें क्या करना चाहिए कि अपनी संगति को ठीक रखना चाहिए। हमारे शास्त्र आज्ञा देते हैं। पंचतंत्र की कई कहानियां भी हैं। जैसे कई उदाहरण आता है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक कौवा और एक हंस दोनों मित्र थे। अब कौवा दुष्ट प्रकृति का था, हंस अच्छे प्रकृति का था। तो कौवे का स्वभाव था गलत करना, हंस का स्वभाव था अच्छा करना। अब दोनों में मित्रता हो गई, चलो कोई बात नहीं है, मित्रता हो गई तो निभाते हैं। मित्रता बढ़ती गई। एक दिन क्या हुआ कि नीचे बहेलिया आकर के लेटा हुआ था और हंस ने देखा कि इसके मुंह पर धूप आ रही है पत्तों के बीच से। तो हंस जाकर के जहाँ से धूप आ रही है उस स्थान पर बैठ जाता है कि बहेलियों को धूप न लगे। पर कौवा क्या करता है, शरारत करने के लिए, क्योंकि उसका स्वभाव शरारत करने का होता है, वो जाकर के उसके मुख पर लेटरिंग कर देता है, पेशाब कर देता है और बहेलियों को बहुत बुरा लगता है। वो देखता है, आता है, करता है कि ये तो निश्चित रूप से वो उड़ जाता है कौवा, हंस ऊपर दिखाई देता है तो सोचता है कि ये हंस ने ही किया होगा। फिर बहेलिये ने क्या किया कि बंदूक निकाली अपनी और हंस को गोली मार दिया। हंस आकर के नीचे गिर गया। हंस अपने प्राणों को नहीं बचा पाया और कौवा उड़ गया। तो गलत संगति ने क्या किया, हमारे जीवन का नाश कर दिया। हम गलत नहीं थे, हमारी भावनाएं अच्छी थीं, पर गलत संगति ने हमें ऐसे मोड़ पर ले जाके खड़ा कर दिया कि जहां हमारा विनाश हो गया। तो निश्चित रूप से ये प्रयास करना चाहिए कि जितनी भी हमारे जीवन में यार मित्र बंधु सखा हैं, सब भगवान के भक्त हों, सब दूध पीने वाले हों, शुद्ध शाकाहार करने वाले हों, क्योंकि बुद्धि बिगाड़ना में समय नहीं लगता और कोई यूं ही आपकी बुद्धि को बिगाड़ सकता है। तो ऐसी कहानियां केवल पंचतंत्र में इसलिए बताई गई क्योंकि हम जीवन को सही मार्ग पर ले जा सकें, सही संगति में ले जा सकें। आप सभी के लिए खुशखबरी है कि सनातन सेवा संस्थान जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो समाज के कल्याण के लिए बनाया गया है, वो निश्चित रूप से बन गया है। आप लोग भी उससे जुड़ सकते हो और अपनी अपनी सेवाओं को दे सकते हो। तो निश्चित रूप से भगवान आप सभी को खुश रखें। यूट्यूब की भी सक्रियता बढ़ा दी गई है। अब आप लोगों के विचार आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पे या मेल पे भेज सकते हैं। वहाँ से हम आपकी बातों को सुन करके आपको निश्चित रूप से कोई प्रश्न हो तो उसका भी उत्तर दिया जाएगा। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।